नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा आप सबों का न्यूज एक्सपो झारखंड बिहार में स्वागत करता हूं। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार जहां आम लोगों को दिशा निर्देश दे रही है, वहीं महिला थाना में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे जरूरी एहतियातों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। पलामू के हुसैनाबाद में एएसआई को 6,000 रुपए नगद रिश्वत लेते एसीबी ने धर दबोचा। हवस का भूखा भेड़िया निकला डांस टीचर जिसने अपनी छात्रा के साथ दुराचार कर एसएमएस वायरल करने की दिया धमकी। देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 57,32,519 हुई, जिसमें 9,66,382 सक्रिय मामले हैं, जबकि 46,74,988 मामले अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 91,149 मौतें पूरे देश में हो चुकी है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पशुओं में खुरहा, चपका एवं ब्रुसोलोसिस बीमारियों के रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 5 टीकाकर्मियों को टैब, आइस बॉक्स, दवा और टैग प्रदान किया ताकि पूरे राज्य में टीकाकर्मी घूम घूम कर गाय, बकरी और सूकर जैसे पशुओं को वैक्सीन व दवा देकर रोग मुक्त कर सके। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में गुरुवार को दुर्गापुर की ओर से आती हुई एक सफेद स्कॉर्पियो को जांच के दौरान पुलिस ने रोककर जब्त किया है। बाद में पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान जीटी रोड कल्याणपुर के पास स्कॉर्पियो गाड़ी की जांच की गई, जिसमें से 183 बोतल रॉयल स्टैग 375 ml का शराब बरामद हुआ है, जबकि गाड़ी चालक गौतम कुमार के साथ राहुल कुमार, नौशाद उर्फ सोनू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बुला लीजिए सर। नंबर BR नौ 2020 को प्रातः करीब 8:30 बजे हमें गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल की तरफ से एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर BR 522861 है, इसमें अवैध शराब लोड करके लाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर करीब 9 बजे हम लोग जोड़ा पीपल के पास रोडा थाना अंतर्गत चेकिंग लगाए और थोड़े ही देर में 15 मिनट बाद जो है स्कॉर्पियो गाड़ी उक्त नंबर की आई। इस गाड़ी में चेक किया गया और 3 लोग इसमें सवार पाए गए और पूरे गाड़ी में शराब भरा हुआ था। इस शराब का कोई भी वैध कागज इन लोगों के पास नहीं था। इन तीनों व्यक्ति ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह स्वीकार किया है कि यह अवैध शराब है और नकली शराब है और इसका कारोबार ये लोग बंगाल से बिहार तक करते हैं। ये तीनों व्यक्ति पटना सिटी के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति का नाम गौतम कुमार, दूसरे व्यक्ति का नाम राहुल कुमार और तीसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद नौशाद है। इस संबंध में FIR करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है और मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने आम लोगों और कार्यालयों में दिशा निर्देश जारी कर उस पर अमल करने की बात कही है, परंतु इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में गुरुवार को धनबाद महिला थाना में एक अजीब सा नजारा दिखा, जहां लोग अपनी शिकायत और समस्याओं को लेकर काफी संख्या में पहुंचे हुए थे। वहां न किसी के चेहरे पर मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। ऐसे में थाना प्रभारी से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने काफी अजीबोगरीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने थाना परिसर के दरवाजे पर यह निर्देश चिपका दिया है, अब लोग माने या ना माने यह तो उनके मर्जी की बात है। ऐसे में वह पत्रकारों द्वारा ज्यादा सवाल जवाब करने पर उन्होंने कहा कि सिपाहियों को वो निर्देश देंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोग मास्क पहनकर ही घुसे, अन्यथा नहीं घुसे। जबकि इन दिनों कोयलांचल की सड़कों पर पुलिस खुले आम
बाइक सवारों को रोक रही है। मास्क चेकिंग के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सड़क पर बाइक चालक मास्क नहीं लगा रहे हैं तो कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जा रहा है, जबकि वहीं महिला थाना में अधिकारी और शिकायतकर्ता मास्क नहीं लगा रहे हैं तो इससे कोरोना का कोई खतरा नहीं होता। यह अजीबोगरीब लॉजिक महिला थाना प्रभारी ने दी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अगर लोग सड़कों पर निकले तो मास्क लगा के निकले, लेकिन आपके थाने में देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। जो भी महिलाएं यहाँ पे आई है बिना मास्क का यहाँ पे आई है, क्या कहेंगे आप? ये लोग बिना मास्क का आए हैं तो पहनना तो जरूरी है। पहनना जरूरी है। तो कहीं न कहीं ये तो उल्लंघन का मामला है। उल्लंघन तो आपने पिछले बार जो आपने कहा था कि जो बिना मास्क का आएगा उसको थाने परिसर में चढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है और लोग बिना मास्क का बिना मास्क का पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस कारण से यहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है। खैर मामला है तो थाने में तो आएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है उसका कहीं कहीं उल्लंघन हो रहा है। उसको पालन करना चाहिए। तो कहाँ पालन हो रहा है? आपके थाने में तो सारे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, कहाँ पालन हो रहा है जो सरकार का गाइडलाइन है? इसमें तो हम यही चाहते हैं कि सारे को पालन करें। सारे को पालन करें वो तो ठीक है, लेकिन आपके थाने में पालन नहीं हो रहा है। मैडम इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि जो आएंगे वो लोग मास्क पहन के आए। लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, सारे बहुत से लोग हैं बिना मास्क के हैं और थाने में काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। भीड़ तो केस है तो भीड़ तो होगा ही, सबको परेशानी है। ये जवाब नहीं है ना, ये जवाब नहीं। उल्लंघन हो रहा है उस पर आप बोल दीजिए कि हाँ उल्लंघन हो रहा है। आगे से ध्यान रखिएगा, ये सब बात बोलिए। ठीक है, आगे से इस पर ध्यान दिया जाएगा। कैसे बोलिए? हाँ बोलिए। ठीक है, तो अभी जो मेरे ड्यूटी वाले हैं कांस्टेबल, उनसे हम दिखवाते हैं। जो मास्क नहीं पहने हैं वो लोग को फिर बाहर कर दिया जाएगा। और गेट पर भी लिखा हुआ है, साटे हुए हैं हम लोग कि बिना मास्क का अंदर नहीं आना। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला आम जनता क्या करे? ऐसे में पलामू जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की पलामू शाखा ने भ्रष्टाचार के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को एक थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया। जिले के हुसैनाबाद थाना में पदस्थापित एएसआई संतोष कुमार को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद एएसआई को हुसैनाबाद से मेदिनीनगर लाया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोयलांचल में तो इन दिनों चोरों की बल्ले बल्ले है। धनबाद के सराढेला थाना क्षेत्र के विकास नगर में घर का ताला तोड़कर नकदी सहित 6 लाख के आभूषण की चोरी हुई है। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। सराढेला के विकास नगर स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी में अजीत कुमार पांडे अपने परिवार वाले के साथ पैतृक गांव गए हुए थे। जब गांव से लौटकर कल अपने घर पहुंचे तो देखा कि घर का मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है। जिसके बाद वह घर के भीतर गए तो वहां कमरे का भी ताला टूटा पाया। जिसके बाद वो अपने सामानों को देखने लगे तो उन्हें पता चला कि चोरों ने ताला तोड़कर 35,000 नगद, सोने का चेन, सोने की कानवाली सहित 6 लाख की संपत्ति लेकर चले गए हैं। इस मामले में सराढेला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। धनबाद के झरिया में ही एक और मामला सामने आया है। एक डांस शिक्षक अपनी एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। शिक्षक कोरोना काल से ही छात्रा को डांस सिखाने के बहाने बुलाकर नशीली पदार्थ का सेवन कराता था और उसके साथ दुराचार करता था। छात्रा के विरोध करने पर डांस शिक्षक सोशल मीडिया में फोटो वायरल करने की धमकी देता था, परंतु छात्रा ने इसकी शिकायत अपने परिजनों को दी
जिसके बाद परिजन इसकी सूचना बुधवार को देर रात झरिया थाना के अधिकारियों तक पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बने रहिए न्यूज एक्सपोज झारखंड बिहार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में सिमडेगा से आई महिला जब बस से उतरी तो उस महिला को लेबर पेन हुआ। दर्द से महिला तड़पने लगी। इसकी सूचना टीओपी प्रभारी भीम सिंह को मिली। उन्होंने तुरंत सिपाही और मेडिकल टीम की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। महिला ने रांची पुलिस को इसके लिए धन्यवाद दिया है। यह है रांची पुलिस की मानवता की एक तस्वीर। इधर गुरुवार को बोकारो स्टील लिमिटेड में प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ नियोजन और मुआवजे को लेकर विस्थापितों का प्रदर्शन हुआ, जिसे रोकने के लिए भारी संख्या में होमगार्ड और पुलिस के बल के जवान तैनात थे। इस दौरान पुलिस बल के जवान और विस्थापितों का जुलूस दोनों आपस में धक्का मुक्की करते देखे गए। झड़प भी हुई, लेकिन बाद में स्थिति पर काबू पा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के धनबाद से विधायक राज सिन्हा ने गुरुवार को कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक मामले पर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को अधिकार देने के लिए लाए गए कृषि सुधार विधेयक पर कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हो। खुद तो आज तक किसानों के हित में कोई नया बड़ा फैसला नहीं ले सकी है कांग्रेस। अब कानून के नाम पर अनेक बंधनों से मुक्त करने वाला यह विधेयक जब लाया गया, जिससे किसान मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे, अब उनके लिए उपज या पैदावार बेचने की खुली छूट होगी। उनके पास विकल्प होगा। वो अपने राज्य के सीमा में रहकर ही फसल की बिक्री कर सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है वह पूरे देश में कहीं भी फसल की बिक्री करेंगे। ऐसे में कांग्रेस देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध करेगी। तो भारत सरकार, मोदी सरकार ने कृषि सुधार विधेयक लाया है, जो ऐतिहासिक विधेयक है, किसानों की स्थिति को सुधारने वाला विधेयक है। और आज तक जो 55 साल में सरकार में रही कांग्रेस सरकार, उन्होंने किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ कर्ज माफ़ी के नाम पर घोटाला किया। तो उसको छिपाने के लिए मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक विधेयक का कांग्रेस विरोध कर रही है, लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है
किसानों को गुमराह कर रही है। वह बार बार बोल रही है कि इससे एमएसपी घट गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा है कि एमएसपी वैसे ही रहेगा। कृषि मंत्री ने भी इसको सपोर्ट किया है, बल्कि अभी हाल के दिनों में जितना एमएसपी कांग्रेस सरकार ने पहले किया था उससे दुगना ज़्यादा एमएसपी मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा किसानों को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने का काम भी किया गया, जो किसी एजेंसी या कोई बिचौलिया के पास ही उन्हें अपने उपज को या अपने फसल को बेचने की जो मजबूरी थी उससे हटा दिया गया। अब वो कि किसी लाइसेंसी धारक को ही केवल बेच सकते हैं, ऐसा नहीं। उनके लिए जो सीमा तय था तो इस सीमा के अंदर ही वह अपने मार्केटिंग कर सकते हैं, उस सीमा को भी हटा दिया गया। और इस प्रकार से यह किसानों के स्थिति को बहुत आगे बढ़ाने वाला, किसानों की स्थिति को समृद्ध करने वाला, और जिस प्रकार से यह मानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है तो किसानों की स्थिति को, उनके आय को बढ़ाने वाला विधेयक है, ऐतिहासिक विधेयक है। पूरा भारत इस विधेयक का स्वागत करता है। और कांग्रेस पार्टी जो गलत बातों को रख करके उन्होंने एपीएमसी धनसार थाना के बरमसिया दूहा टांड़ में एक युवक पिछले 20 दिनों से गुम है, जिससे परिजन काफी परेशान और चिंतित हैं। ऐसे में युवक की बहन ने धनसार थाना को एक लिखित आवेदन देकर अपने भाई को खोजने की मांग की है। बहन ने बताया कि उसका भाई घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था, पिछले 20 दिनों से वह लापता है। सब लोग काफी चिंतित है। ऐसे में पुलिस उसके भाई को खोजने में मदद करे, अन्यथा उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या घटना है और आप क्या है बताइए। हम बहुत दुखी हैं। मेरे भैया 19 साल के हैं और वो लगभग 18 दिनों से मतलब कि नहीं मिल रहा है। उनके कारण बहुत ज़्यादा दुखी है। और भैया के अलावा मेरा कोई है भी नहीं। पापा है एक, वो भी बहुत पीते हैं, मतलब कि वो भी बहुत अभी दुखी है। और भैया मतलब 18 दिनों से कुछ उनका खबर नहीं आया है। धनसार थाना में रिपोर्ट भी लिखाया है, बट वो उधर से कुछ पता ही नहीं चला है, जरा सा भी कुछ मतलब कि पता नहीं चला है। और क्या बोलते हैं, 18 दिनों से मतलब कि हम खोज के भैया को थक गया है बहुत ज़्यादा। जितना भी खर्चा मेरा था सब भैया ही उठाते थे, और उनके अभी वो चले गए हैं तो अब हम किनके भरोसे रहेंगे। मतलब कि पापा भी पीते हैं और भैया भी नहीं है। उनको खोज के बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज कुछ नहीं। मतलब कि जब भैया 5 तारीख को यहाँ से गए थे तो एक मैसेज किए थे कि आई एम वेरी सॉरी, आई एम सुसाइड। ये मैसेज सुन के और घबरा गए हम लोग, और ये मैसेज के बाद भैया का कुछ पता ही नहीं चला है। इधर करीब 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रतिबंधित नक्सली संगठन लातेहार जिला में लगातार उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। इसी उपस्थिति के बीच बालूमाथ थाना क्षेत्र के चेताज के आधा किलोमीटर इलाके में सैकड़ों नक्सली पर्चा फेंक कर इलाके में दहशत फैलाई गई है। फेंके गए पर्चे में केंद्र सरकार को झारखंडियों के लिए विरोधी बताते हुए लूट, दोहन व दमन के विरुद्ध लोगों को आवाज बुलंद करने का आह्वान किया गया है। इधर धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार बैंक रोड के फुटपाथ दुकानदारों ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना देकर जमीन माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद किया। इन फुटपाथ दुकानदारों का आरोप है कि पुराना बाजार शनि महाराज मंदिर के समीप के का जमीन सरकारी है, जिसे एक दबंग ने बाउंड्री वाल खड़ा कर हड़पने का प्रयास कर रहा है, जबकि वहां पर सैकड़ों गरीब दुकानदार अपनी दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए दुकानदारों ने उपायुक्त धनबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा। मांगों के लेकर आप लोग जो है धरना पर बैठे हैं। ये असल में पुराना बाजार शनि महाराज कैंपस जो है, वहाँ पे गरीब दुकानदार अपना जीविकोपार्जन करते थे, मगर भू माफियाओं के द्वारा उस ज़मीन को भ्रष्ट प्रशासन के सहयोग से कब्जा कर लिया गया। 1 एकड़ 11 डिसमिल ज़मीन को, और वहाँ पे अपना बड़ा अपार्टमेंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और गरीब दुकानदार इस महामारी के काल में भूखा मरने के लिए विवश है। तो हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लड़ के मरेंगे। और निश्चित रूप से भू माफियाओं को आपके चैनल के माध्यम से हम सचेत करना चाहते हैं कि अगर गरीब को सड़क पे लाएंगे तो उनको भी सड़क पे आना होगा। हम जो फैसला करेंगे अब सड़क पे करेंगे। अगर कानून दूसरी तरफ मार्क्सवादी समन्वय समिति ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेवेन्यू अफसर को
भ्रष्टाचारी मुकदमों से मुक्त रखना और झारखंड की जन समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। समिति ने मांग किया है कि किसान विरोधी कृषि विधेयक सहित राष्ट्रव्यापी नागरिकता संशोधन कानून जैसे कई मुद्दों को अविलंब हटाया जाए। साथ ही सभी नगर निगम में पंचायती चुनाव अविलंब कराई जाए। इधर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ भी प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। आज जो है किन मांगों के लेकर आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी कुछ डिमांड है और झारखंड की सरकार का भी डिमांड है। पहला डिमांड हम लोगों का है कि केंद्र के द्वारा लगातार इस लॉकडाउन के पीरियड में एक से एक नया कानून लाकर मजदूर किसानों पर हमला बोल रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण कृषि बिल को लाकर जबरदस्ती अमर्यादित ढंग से लोकसभा में पेश किया और पास किया, जिससे किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा आफत यहाँ पर पड़ा है। किसान आज फिर भूखमरी की ओर चले जाएंगे, न्यूनतम उनको मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरी ओर कल आपने देखा संसद में मजदूरों के ऊपर में हमला हुआ, उनके ऊपर में जो श्रम कानून था, तमाम श्रम कानूनों को एक करके 4 श्रम कानून में बदल दिया गया, जिसमें छटनी की संभावना बढ़ गई है, आउटसोर्सिंग की संभावना बढ़ी है, निजीकरण की संभावना बढ़ी है। ये तमाम सवाल आज जो आया है, ये केंद्र सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये देश देने के हवाले करने के लिए आज एकदम एक सोच में डेवलप कर रही है। रेल का निजीकरण हो गया, कोयला का निजीकरण हो गया, स्टील का निजीकरण हो गया, उद्योग जो भी छोटा उद्योग है, स्मॉल उद्योग है, उसको भी निजीकरण कर रहा है। वही दूसरी ओर हम यदि राज्य की सरकार को देखें तो धनबाद एक आशा जगह था कि धनबाद का डेवलप होगा, धनबाद का विकास होगा, पानी, बिजली, सड़क, ओवरब्रिज बनेगा, फ्लावर ब्रिज बनेगा, लेकिन ये आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए www.newsexpose.com।